राखी का अनूठा सम्मान। सैकड़ों आंगनबाड़ी बहनों ने मंत्री संजय शर्मा और विधायक चंद्रभान सिंह को बांधी राखी। चित्तौड़गढ़ रक्षाबंधन के पावन अवसर पर चित्तौड़गढ़ में एक अनूठा और भावनात्मक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की और सहयोगियों ने वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा और विधायक चंद्रभान सिंह आक्या को राखी बांधकर सम्मानित किया। यह आयोजन बहनों के प्रति सरकार और समाज की संवेदनशीलता और स्नेह का प्रतीक बना। कार्यक्रम में मंत्री संजय शर्मा ने राखी बंधवाने के बाद बहनों की सुरक्षा और सम्मान का संकल्प लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को दोहराते हुए कहा कि इस रक्षा बंधन पर एक व्यक्ति एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाए, ताकि मां जैसी धरा भी हरी भरी रहे और पर्यावरण सुरक्षित रहे। मंत्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की इस पहल का व्यापक असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। राजस्थान भी इसी अभियान में अग्रणी रहेगा। इस मौके पर विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने भी आंगनबाड़ी बहनों के योगदान को याद किया और कहा कि वे बहनें विपरीत परिस्थितियों, विशेषकर कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी अपने परिवारों को छोड़कर जिस समर्पण सेवा से लगी रहीं, वह अनुकरणीय है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार और समाज दोनों का कर्तव्य है कि इन बहनों का हर मोर्चे पर सहयोग किया जाए। जिस भाई में संकट आता है तो ये बहनें उसके साथ खड़ी रहती है, और जब बहन में संकट आता है तो वो भाई उनके साथ खड़ा रहता है। वही सूत्र का सबसे बड़ा कारण है। और अभी बहनों ने गीत में गाया कि भाई आपके क्या जमा कि हम सब बहनों को एक साथ बिठाया। वास्तव में मंत्री महोदय, ये आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होती है, सहायिका होती है, कार्यकर्ता होती है, ये आशा सहयोगिनी होती है, ये रात दिन उस कोरोना काल में भी काम किया है। उस कोरोना काल में जब घर से कोई बाहर नहीं निकलता था, उस कोरोना काल के टाइम इन बहनों ने अपने छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बीमार आदमी, उन सबको छोड़कर इन बहनों ने सेवाएं करी। आज इस कार्यक्रम में आकर के अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं, और इतनी बड़ी मात्रा में बहनों का आशीर्वाद मिला है तो मुझे पूरा विश्वास है कि जहां परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद भी मुझे मिला है, और इन बहनों के आशीर्वाद की ताकत के बल पर आज मैं भी कह सकता हूं कि मेरा भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे पास वन पर्यावरण विभाग है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून 2024 को हम सबसे आह्वान किया था कि एक पौधा अपनी मां के नाम जरूर लगाएं। और मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी के मन में ये भाव इसलिए आया होगा क्योंकि जिस प्रकार से एक मां अपने बेटे और बेटी का लालन पालन करती है और बिना किसी भेदभाव के करती है, जब बेटा या बेटी छोटा होता है, छोटी होती है, तो मां अपने आप को गीले में रख करके उसको सूखे में रख करके पालती है, उसको अच्छे संस्कार देती है, उसको समाज में आगे बढ़ाने का काम करती है। इस भाव से जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पौधा मां के नाम लगाने की घोषणा करी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस पंडाल में उपस्थित मेरी सभी बहनों ने, मेरी मातृशक्ति ने एक पौधा जरूर लगाया होगा। किन किन ने लगाया वो जोरदार तरीके से हाथ उठा के चले गए, पहाड़ों को तोड़ते चले गए, अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी का दोहन करते चले गए, लेकिन धरती मां को लौटाया नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपने इस मंच पर जो संकल्प लिया है कि जो पौधा आपने लगाया उसका संरक्षण यदि आपने कर लिया तो आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ी सौगात प्रकृति के संरक्षण में हम माता और बहनों के बल पर देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आदरणीय चंद्रभान जी, आज आपने जो मुझे रास्ता दिखाया है, निश्चित रूप से हमारी जो बहनें यहाँ मौजूद हैं, इनका आशीर्वाद यदि मिला, और आज मैं एक संकल्प भी लेके जा रहा हूं कि मैं भी मेरी विधानसभा में इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन करूंगा, और मैं भी मेरी बहनों के साथ बैठ करके रक्षाबंधन का पर्व भी मनाऊंगा, और जो यथायोग सम्मान मैं अपनी तरफ से दे सकता हूं और अपनी हर उस बहन के सुख दुख में काम आने का प्रयास करूंगा जो उसको अपने भाई से अपेक्षा होती है, जो उसके भाई की आवश्यकता होती है। ईश्वर मुझे इतना सामर्थ्य दे, जितना सामर्थ्य आपको दिया है, तो मैं भी मेरी बहनों की सेवा कर सकूं,
और अभी हमारी बहन ने बताया कि जिस प्रकार से पांडव काल में अपनी बहन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सर्वोच्च नौसावर करके और पांडवों को साथ दिया। हम कोई भगवान श्री कृष्ण तो बन नहीं सकते, क्योंकि हम मानव जाति के लोग हैं, कहीं ना कहीं कमियां हमारे अंदर हो सकती है। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से आप सबके बीच में प्रेरणा लेके जा रहा हूं कि आने वाले समय में यदि कोई बहन, किसी भी बहन के ऊपर कोई संकट आया तो चंद्रभान जी के साथ साथ आपका ये भाई भी खड़ा रहेगा, ये विश्वास मैं आपको देता हूँ। चाहूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भैरव सिंह शेखावत साहब को, आदरणीय वसुंधरा राजे जी को, जिन्होंने राजस्थान में पंचायत चुनाव हो चाहे नगर निकाय चुनाव हो, उसमें हमारी बहनों के लिए 50% आरक्षण की बात करी।